हाँ जी, नमस्कार सभी को। आरपीएससी राजस्थान बोर्ड और प्रीवियस ईयर प्रश्नों के अपने आज के 5वें चैप्टर के 8वीं क्लास पर प्रतिशत टॉपिक अपना रनिंग में है। इससे पहले अपने 4 टॉपिक अपने पूरे कर चुके हैं। संख्यापत्ति, सांख्यिकी, अनुपात, समानुपात और चक्रवर्ती ब्याज। आप इन क्लासेस को अपने एप्लीकेशन के अंदर भी चेक कर सकते हैं, कंप्लीट पीडीएफ के साथ में और सॉल्यूशन जो अभी मैं करवा रहा हूं उनके साथ में। अदरवाइज आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो जूनियर अकाउंटेंट की और आरपीएससी राजस्थान बोर्ड के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के नाम से भी दोनों जगह अपने पिछले टॉपिक जो अगर आपके पेंडिंग है तो उनको आप चेक कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको एमएस अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध हो जाती है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से करना चाहते हैं, उन प्रश्नों को अपने हाथ से करना चाहते हैं तो पीडीएफ के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए अपने करते हैं शुरुआत। आज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन अपने पास में रेट 2018 पे रुके थे कल अपने, और यहीं से अपनों ने शुरुआत की। देखो, एक आसान सा प्रश्न अपने लिए। एक विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति पर विद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। देखो, 2016 से हम बात कर रहे हैं। 2016 में हमें एक जनसंख्या का आंकड़ा दिया गया, और इस संख्या है विद्यार्थियों की, तो जनसंख्या नहीं बोलेंगे आप। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1500। कौन से साल में? 2016 में। यहां से 2017 और पहुंच गए 2018 पे। और प्रतिवर्ष टारगेट क्या है कि 10% संख्या बढ़नी चाहिए। प्रतिवर्ष कितना बढ़ना चाहिए? 10% बढ़। ये संख्या आपको प्राप्त करना है, तो ये इतना सा काम। चलिए आइए कैसे करेंगे। अगर इस क्रम में बात करें तो 1500, क्योंकि पहले साल 10% बढ़ी है तो आप कितना लिखने जा रहे हैं? 110 बटे में 100, क्योंकि साल आगे की संख्या प्राप्त करना है। आपका क्वेश्चन आगे की ओर लेके चले तो 100 नीचे आता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं। अगले साल भी तो कितना होगा? 110 बटे 100 होगा। तो ये एक आसान सा प्रश्न बचा, सिर्फ अपने हाथ में कैलकुलेशन और क्वेश्चन खत्म हो चुका। 15 का गुणा 11 से करते हैं तो ये हो जाता है 165। 165 का गुणा फिर 11 से करते हैं, 6 5 6 11, 7 और 1 8, 1815 अपने पास में आंसर आता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो एक आसान प्रश्न से अपनों ने शुरुआत की। संख्या पे बना, या यूं कहिए कि प्रतिशत पाठ के जनसंख्या पे बना प्रश्न दिया गया था, पर इसे विद्यार्थियों की संख्या के साथ जोड़ दिया गया है। 2016 की संख्या दे रखी थी, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि, और 2018 की अपने से पूछा गया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अपने पास आर एस प्री 2018 का प्रश्न। ये भी बिल्कुल वही जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन का काम है अपने पास में। एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,100 है। यदि यह 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या कब की दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। 9,26,100, और आज से 2 साल पहले पहुंचना है जी आपको। 2 साल पहले जाना है आपको, और ये संख्या ज्ञात करना है। और प्रति वर्ष क्या हो रहा था? 5% की वृद्धि हो रही थी। और अब मैंने आपको बताया था, यदि आपका क्वेश्चन आगे का आंकड़ा पूछता है तो 100 नीचे, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन तो वापस पीछे की ओर लेके जा रहा है और ये मान पूछ रहा है। उस केस में जो संख्या दी जाती है उसे तो नोट करो, 9,26,100। अब बस इतना सा ध्यान, अगर आपकी संख्या वापस पीछे की ओर पूछता है, पिछले सालों की संख्या ज्ञात करना होता है, उस केस में 100 ऊपर ले जाना होता है। ये जरूर ध्यान रखें। अभी पिछला पर्सन एग्जांपल था, आगे का पूछ रहा था 100 नीचे, अब वापस पीछे जा रहे हैं 100 ऊपर। 5% वृद्धि है तो आप कितना लिखेंगे? 105 पहले साल। दूसरे साल भी तो कितना लिखना है? 100 बटे में 105। वृद्धि है 100 में जोड़ेंगे, कमी है 100 में से घटाएंगे, पर जरूरी नहीं होता ये कमी वृद्धि हमेशा एक जैसी हो, अलग अलग होगी तो भी आप लिख पाएंगे। आप बस अब इसे हल करना और क्वेश्चन खत्म करना है। आइए, 5 से कट गया 20, 5 से कट गया 21, 5 से कट गया 20, 5 से कट गया 21, 21 का स्क्वायर 441। ये 21 का क्यूब होता है तो 21 पे कटा, डबल जीरो। 2 का गुणा 2 से 4, 4 से गुणा करना है तो 4 4 2 8, कितना जीरो आएगा? 4 जीरो आएगा। 1 2 3 और 4 रहा।
क्या कह रहे हैं, 8,40,000 जनसंख्या थी तब की, जब आपने पूछा, और ये कब की, 2 साल पहले की। तो आपको टिक करना था ऑप्शन नंबर। तो रेट का अभी 2018 और आरएस 2018 का लगभग दोनों एक जैसे से पर्सन थे। संख्या पे आधारित, जनसंख्या के पार्ट से संबंधित जो उस प्रतिशत का जो हिस्सा है अपना। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन एलडीसी 2018 पे। आसान प्रश्न है, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं। क्या कि एक नियत संख्या का 21% 28 है, तब उस संख्या का 15%, जो भी संख्या आपको दे रखा है उसके 21% की वैल्यू आपको दी गई है। क्या नहीं कह रहा क्या ऐसा, 21% की वैल्यू दे रखा है आपको, कितना, 28, और क्या पूछ रहा है, क्या जी उसके 15% की वैल्यू बताओ। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, करना आएगा। जिस प्रतिशत संख्या का मान दिया जाता है उसका हम भाग देते हैं, और जिसका पूछा जाता है उससे गुणा कर देते हैं। तो 3 से 5, 3 से 7, और 7 से कितने पे, 4, तो 500 का कितना हो जाएगा, 20। ये एक आसान सा प्रश्न था जी, ये तो मेरे को करना ही नहीं था, आपके लिए छोड़ देना चाहिए था, पर क्योंकि हमने क्रम नहीं तोड़ा। मैंने जैसे कहा था कि आपका जो 2009 से लेकर 2023 तक के एग्जाम के क्वेश्चन उठाने हैं, तो मतलब उठाने हैं। फिर मैंने किसी एग्जाम को छोड़ा नहीं, क्वेश्चन भले आसान हो और भले वो मुश्किल, ताकि आपको एक अंदाजा बना रहे, ये लगातार जो आपके प्रैक्टिस करने का एक क्रम है वो भी ना टूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बार फिर से एलडीसी 2018 का क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% तथा व्यय 10% बढ़ता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, करने का तरीका भी आपको मैंने बताया था। आय, व्यय और बचत, आप ऐसा कॉलम बना लिया करो। कोई व्यक्ति अपनी आय, अपना कमाता कितना है, हमेशा 100% कमाता, कोई डाउट नहीं है ना। जब इसने क्या कहा, 75% का खर्चा कर दिया, कितने में से, 100 में से। जब इसने 100 में से 75 रुपए का खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, क्या जी 25 रुपए। कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। अब वो कहते हैं कि जी कुछ परिवर्तन हो गया, किस किस में हो गया, देखो आय 20% बढ़ गई, उसकी जो आय है वो 20% बढ़ गई। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वहां मत देखना कि वहां तो लिखा नहीं। आय 20% और व्यय 10% दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो आय 20% बढ़ गई, जो पहले जो 100 रुपए कमा रहा था वो 20 बढ़ के आजकल कितना कमा रहा है, 120। और उसने अपना खर्चा भी बढ़ा लिया, वो भी कितना, 10%। क्या आप जानते हैं कि 75 का 10% 7.5 होता है, 7.5 होता है। 7.5 रुपए का खर्चा और ज्यादा करने लग गया, पहले कितने का करता था, 75 का, 7.5 रुपए जोड़ दिए तो 75 और 7, 82.5 रुपए का आजकल खर्चा करता है। कितने में से, 120 में से। तो 120 में से 20 वो ज्यादा है, 17.5 ये हो गया, तो कितना आ गया, 37.5 रुपए की आजकल बचत होती है। ये कहना सही है क्या, मुझे आराम से देखो, आंकड़े समझ में आने चाहिए, जिनको राउंड कराऊं वो आंकड़े समझ में आना चाहिए। आय पहले कितनी थी, 100, खर्चा कितने का, 75, बचाता कितना था, 25। अब आय बढ़कर कितनी होगी, 120, खर्चा भी कितना बढ़ा दिया, 10%, कितने का करता है, 82.5, कितने में से, 120 में से। बचे कितने, 7.5, पहले कितने थे, 25। क्या बचत बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी है। अच्छा कितनी बढ़ी है बता दो, कि जी बचत जो है 25 से 37.5 कितना बढ़ गया, 12.5 बढ़ गया। 12.5 रुपए का बचत बढ़ गया है पहले के बजाय, कितने पे, और इंटू क्या है, 100। इतना करते ही क्या वो परिवर्तन वर्दी जो प्रतिशत में हुआ नहीं पता करोगे। और आप अच्छे से जानते हो कि 12.5 25 का 50% ही तो होता है, आधा ही तो होता है, आधा होता है। तो आपकी जो बचत बढ़ी है वो कितना, 50%, जो कि ऑप्शन नंबर आपके एलडीसी 2018। पर जिनको समझ में आ गया है, तुरंत अगला क्वेश्चन फिर करना है, सेम क्वेश्चन एलडीसी का, लेकिन पारी अलग है क्लास में। वो 12/8 का था, ये 19/8 की पारी का, सेम क्वेश्चन, सिर्फ आंकड़े बदल दिए। तो मैं सिर्फ आंकड़े बदले हैं वो लिखूंगा। देखो यहां से आय कितनी होती है, कि जी आय 100% होती है। इसने खर्चा कितने का कर दिया, 80 का कर दिया, तो बचे कितने, 20। वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं सीधा करना शुरू कर रहा हूं, और आपको क्लास रोक के पहले ये क्वेश्चन करके देख लेना चाहिए था। तो 100 रुपए में से 80 का खर्चा, बचे कितने, 20, ठीक बात है। और आ जाओ, अब क्या हो गया कि जी उसकी आय बढ़ गई। अच्छा कितनी बढ़ी है, देखो 20%, पिछले में भी 20 था, आय बढ़ गई 20%।
अब आजकल कितना कमाता है? 120। ठीक है क्या? कितना कमाता है? 120। और व्यय में कितने की? 10 की वृद्धि। खर्चा भी उसका बढ़ गया भाई। कितना बढ़ गया? 10%। किसका? 80 का। 80 का 10% कितना होता है? 88, सॉरी 8। 8 जोड़ दिया तो कितने का हो रहा है? 88। अच्छा, 88 रुपए का खर्चा कर रहे हो, कितने में से? 120 में से। 120 कमाए, 88 लगा दिए, तो बचे कितने जी आपके पास में? तो 20 और 12 कितने बच गए? 32 रुपए। कितने बचे? 32। अब बता दो, क्या आपको कोई प्रॉफिट दिखाई दे रहा है? यहाँ बिल्कुल। पहले बचत कितने की थी? 20 रुपए की। अब कितने की करता है? 32 रुपए की। बचत बढ़ी है क्या? बिल्कुल बढ़ी है। कितनी? 12। किस पे बढ़ी है? 20 रुपए पे। इंटू कितना है? 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। 20 से 5 और 12 पांजे 60। आपका जो परसेंटेज बचत वृद्धि हुई है वो कितना? सी ऑप्शन के साथ 60%। है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो भाई ये तो कोई खतरनाक प्रश्न है जिसे आप शायद ये कहेंगे कि टिक ही तो करना था। ऐसे प्रश्न भी अगर मिल जाए तो और कहना क्या, पर मिल रहे हैं। देखो, हम तो अपने घर से ये क्वेश्चन लेके नहीं आ रहे, आए एग्जाम के सामने क्वेश्चन है तो कभी ना कभी तो पूछा गया था। और जिन विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को फेस किया उनके लिए एक आसान गणित आई थी। 100 ग्राम जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उससे ऊपर। अब नीचे 1 किलोग्राम मत लिखना, इसके 1000 ग्राम पढ़ो। 1 किलोग्राम में ग्राम कितना होता है? 1000। प्रतिशत बनाते समय इतना सा ध्यान रखने, इकाई समान होना चाहिए। तो 100 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है ये पूछा, तो आपको सीधा टिक करना चाहिए था। वैसे समझ होनी चाहिए कि 10% होता है। ऑप्शन सी उसी एलडीसी के एग्जाम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने एक और प्रश्न की ओर। जनसंख्या पे बना अभी अब आप कल के और आज की क्लास में देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट जैसे हो रहे, वैल्यू बदल रही है, करने का वही तरीका है। जनसंख्या पे बने लगभग 4 से 5% करके कल से लेके आज तक। अब एक जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि करती है यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, तो मैं सीधा यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूं। वर्तमान जनसंख्या अब कब की पूछ रहा है? 2 वर्ष बाद, 2 साल बाद। 2 साल बाद पूछेगा, 100 नीचे आएगा ना। ये लो। कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद की बात कर रहा है। ये लो, अगर ये पहले की पूछता तो 100 पर लगाते। अब देखो क्या हो रहा है, 2% की वृद्धि, तो वृद्धि है 100 में जोड़ेंगे, कमी बोलता 100 में से। क्या आपका क्वेश्चन आपके सामने कर देते हैं हल और रिजल्ट बता देते हैं। देखो 4 जीरो का काम तो हो गया खत्म, 100 का तो रोल कोई नहीं है। 102 का स्क्वायर क्या होता है जानते हो क्या? 10404 होता है 102 का स्क्वायर। किससे गुणा करना है? 5 से करना है। तो 500 के 20, 500 के 20, 5 एकम 5, 5 20 20 है क्या कहीं? 5 20 20, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 52,020 अपने जनसंख्या पे बना क्वेश्चन अपना सातवां। चलिए एलडीसी का भी, क्योंकि एलडीसी के अलग अलग 3 से 4 पारियों में 2018 में हुए थे, इसलिए सभी पारियों के क्वेश्चन अपने लेके चल रहे हैं। और आगे जिनका 2024 में एलडीसी के एग्जाम की तरफ टारगेट है तो उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एलडीसी का एक गणित का सबसे वाइड सिलेबस है, सबसे बड़ा सिलेबस है। इसलिए अगर आपका ध्यान एलडीसी की तरफ है तो अभी से ही मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे टॉपिक मैं पेड कोर्स में करवा चुका हूं, मूल्य कोई बहुत बड़ा है नहीं, बहुत डिस्काउंट के साथ आपका कोर्स रखा हुआ है। तो आप एलडीसी का अगर आपको तैयारी करना है तो अभी से जुड़े। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भर्ती आ जाए, फिर डेट आ जाए एग्जाम, फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो मेरे कोर्स के साथ जुड़ने पे भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि उतने कम समय में आप सभी क्लासेस देख भी नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से और व्यवस्थित तरीके से क्लासेस कराइए, जिसके लिए समय निकालना होगा आपको। तो एलडीसी की तरफ अगर किसी का टारगेट है तो आज ही अपने पेड कोर्स में जुड़ जाइए और अपने जो लाइव टॉपिक है उनको साथ साथ करो और पिछले रिकॉर्डेड उनको पढ़ना शुरू कर दो। क्लासेस अभी भी लाइव चलती है और एडवांस टॉपिक अभी मैंने शुरू किए नहीं है, जस्ट कुछ दिनों में शुरू होने वाले। एक, विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या। अब ऐसा भी देखो खतरनाक प्रश्न आ जाता है, और ये तो एलडीसी में आया हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या 100% नहीं होती क्या? बिल्कुल होता है, जिसमें एक लड़कों का ग्रुप है, एक लड़कियों का ग्रुप है। 60% विद्यार्थी क्या? लड़के। 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई? 40%।
और साथ में आपने कहा लड़कियों की कुल संख्या 460 है, तो क्या आपको लड़कियों के प्रतिशत का मान नहीं उपलब्ध करवा दिया क्या? लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 40। संख्या कितनी है? 460। तो जब आपको 40% की वैल्यू मिल गई तो किसका पूछा है? अगर कुल संख्या पूछता तो 100% निकालते। यहाँ किसका पूछा है? लड़कों का। तो लड़कों का कितना है? 60। ये आपका क्वेश्चन था। 20 से 2 से 3, 2 से 23 और 23 तिया 69, 690, 690 ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेट L1 2018 के अंदर क्या कह रहा है कि 3 लीटर के एक मिश्रण है, उस मिश्रण में पानी और शर्करा है। शर्करा यानी चीनी की बात कर रहे हैं, है ना। 3 लीटर का जो एक मिश्रण है उसमें देखो, एक तरफ तो पानी है और दूसरी तरफ अपनी चीनी कहो, शर्करा को, जो भी कहो कहना है अपने कह दीजिए, लेकिन क्वांटिटी हम लीटर में ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो 3 लीटर है अपने पास में, उसमें वो कहते हैं कितना प्रतिशत है? ये 40% है। कितना है? 40%। अब ये पानी कितना है? पानी 60% है। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, एक चीज का अंदाजा बहुत अच्छे से लगाना होगा कि आपको ये देखना होगा कि इस मिश्रण के अंदर एक वैल्यू ऐसी होगी जो फिक्स होगी कि मात्रा में ना कमी होगी ना वृद्धि होगी, लेकिन प्रतिशत में कमी वृद्धि होगी। आपको लैंग्वेज पढ़ के ये समझना होगा, ये ढूंढना होगा कि किसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए आगे लाइन पढ़ने से पता चल जाएगा। 1 लीटर पानी और मिला दिया तो मतलब पानी की मात्रा तो बढ़ी है। जिसकी मात्रा बढ़ती है या कम होती है उसके परसेंटेज को यहीं छोड़कर आगे बढ़ो, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उतनी ही है उसका मान पता करो। तो 40% शर्करा है, कितने में से? 3 में से। तो 3 लीटर का 40% आप जब पता करोगे तो कितना आएगा? 1.2। कितना आएगा? 1.2 पर, क्योंकि मैंने कहा लीटर पढ़ना है, एक बार लीटर ही पढ़ो। 1.2 लीटर क्या है? शर्करा है। ये समझ में आ गया क्या? 4 तिया 12, 1.2 लीटर। कितने में से? 3 लीटर। लेकिन अब क्या हुआ, आपने मिश्रण में पानी डाल दिया। अब आपने पानी और डाल दिया, कितना डाल दिया जी? 1 लीटर। तो क्वांटिटी कितनी बन गई? 4। क्यों? क्योंकि आपने 1 लीटर पानी और डाल दिया, और 3 में 1 लीटर पानी और डाल दिया, टोटल मिश्रण हो गया 4 लीटर का। और 4 लीटर में अभी भी दो मात्रा है, एक पानी की है और एक शर्करा की। एक पानी की और एक शर्करा की। लेकिन क्योंकि शर्करा की मात्रा तो अभी भी फिक्स है, वो तो 1.2 ही है। पहले भी 1.2 लीटर था, अब भी 1.2 लीटर। अब वो प्रतिशत कितना है ये पूछ। पानी कम ज्यादा हो गया छोड़ो, वो प्रतिशत कितना है जबकि उसकी मात्रा पहले जितनी है, पर लिक्विड की तो, मिश्रण की तो मात्रा बढ़ गई ना। तो अब आपको प्रतिशत किसका पूछा? शर्करा का। किससे कंपेयर करना है? पूरे मिश्रण से। इनटू क्या लगा देना है, यही आपसे पूछा था। पॉइंट हटाया 0, 4 से गया 3, मतलब आप ये कह रहे हो कि अब उस मिश्रण के अंदर शर्करा का जो प्रतिशत वैल्यू है वो कितना है? 30, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर। ये है अपनी आज की एक और क्लास। 2018 रीट के प्रश्न कर चुके हैं। 19, 20, 21, 22 और 23 अगले 4 से 5 सालों के प्रश्न के क्रम अभी भी लगातार जारी रहेंगे। आज की अपनी ये 8वीं क्लास की थी प्रतिशत में। उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला, आपका बहुत अच्छा मूल्यांकन हुआ होगा। तो क्लास लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्लास को सभी अपने सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें, और उसके साथ अपने, फिर ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो एमएस अकेडमी के टेलीग्राम पे आइए, जो कि सीधा पीपीटी जो मैं करवा रहा हूँ वो उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आपको बोर्ड वर्क के साथ में और आपको पूरा चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए तो फिर आपको एप्लीकेशन के अंदर आना होगा। दोनों ही तरफ आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे एमर्स अकेडमी सर्च मारिए, अपनी एप्लीकेशन सबसे ऊपर आएगी, और टेलीग्राम चैनल में एमर्स अकेडमी सर्च मारेंगे तब भी। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। लेकिन लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्लास को लाइक करेंगे फिर ही क्लास ऑफ करेंगे, और अगर आते ही करते तो बहुत बढ़िया। क्लास कैसी रहती है, आपका कैसा मूल्यांकन होता है, लेकिन कमेंट बॉक्स का आप बहुत कम यूज करते हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि अभी भी आपकी तैयारी में क्या कुछ कोई कमी रह रही है, या आपने अपने आप को क्या इंप्रूव किया जा सकता है इन क्लासेस के माध्यम से। कितना आपके लिए हेल्पफुल है ये जरूर बताया करें। आपके जो कमेंट आते हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए फिर से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज इतना ही, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ।